गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड की। तो इसमें सबसे पहले एरोमेटिक एल्डिहाइड में हमें पढ़ना है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H5CHO। तो ये है बेंजल्डिहाइड। सबसे पहले इसकी बनाने की विधि देखेंगे। बनाने की विधि में बात करेंगे लैब मेथड का, हिंदी में बोलेंगे प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। तो सबसे पहले प्रयोगशाला विधि में इसे बनाने के लिए C6H5CH2Cl को रिएक्शन कराते हैं लेड नाइट्रेट से PbNO3 का होल 2। तो ये बन जाता है C6H5CHO प्लस Pb और ये Cl PbCl2। जैसे ही 2 लगाएंगे यहाँ पे हमें 2 लगाना होगा प्लस HNO2 बनाता है। अब बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगेगा PbCl2 बाकी और H 2 HNO3। तो ध्यान देंगे कि प्रयोगशाला में बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए इसे बेंजल क्लोराइड को लेड नाइट्रेट के लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। साइड प्रोडक्ट के रूप में लेड क्लोराइड और नाइट्रस अम्ल भी बनता है। तो ये हो गया लैब मेथड। दूसरा विधि है रोजेनमुंड रिएक्शन से बाई रोजेनमुंड अभिक्रिया से कैसे बनेगा। रोजेनमुंड अभिक्रिया से तो इसमें क्या किया जाता है C6H5COOCl प्लस H2। अब करण करते हैं पैलेडियम की उपस्थिति में। एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है, एक क्लोरीन इसके पास चला जाता है C6H5COO और इधर H प्लस HCl। तो ये है तो ये क्लोरोबेंजल्डिहाइड है। या फिर इसको हम बोलेंगे बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड को हाइड्रोजन से पैलेडियम की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड तथा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। थर्ड नंबर रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन से बाई इटार्ड रिएक्शन। हिंदी हुआ इटार्ड अभिक्रिया से। इटार्ड अभिक्रिया में क्या करते हैं टाइल्यूइन C6H5CH3 का ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में। तो ये बना लेता है C6H5CHO। यहाँ से H2 और ये O मिलकर के बना लेता है H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा देना है 2। ये टॉल्यूइन है, नाम इसका लिखेंगे तो लिख लेंगे टॉल्यूइन का ऑक्सीकरण क्रोमाइल क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो बेंजल्डिहाइड और जल बनता है। अगले रिएक्शन की बात करेंगे फोर्थ नंबर गटरमैन कोच रिएक्शन।
गटरमैन कोच रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन पहले करते हैं तो ये बनता HC डबल बॉन्ड OCl और HC डबल बॉन्ड OCl को फिर हम बेंजीन से रिएक्शन करते हैं C6H5 ही लिखेंगे और H इधर लगा देंगे प्लस HC डबल बॉन्ड O और Cl। देखना ये है कि इसका हाइड्रोजन इसके क्लोरीन के साथ चला जाएगा तो ये कार्बन आकर के इसमें जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O और H प्लस H और Cl मिलकर के इसीलिए बेंजल्डिहाइड है। तो गटरमैन रिएक्शन हो गया। इसका 4 नंबर था ये। 5वां नंबर में हम पढ़ेंगे व्यापारिक विधि, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, या ये व्यापारिक विधि या औद्योगिक विधि बोलते हैं इसे। तो व्यापारिक विधि में C6H5CH क्लोरीन इसको रिएक्शन कराते हैं HOH वाटर से। ये क्लोरीन चला जाता है, ये क्लोरीन चला जाता है, ये OH यहाँ पर जुड़ता है और ये OH यहाँ पर जुड़ जाता है। C6H5CH इधर भी OH इधर भी OH माइनस H और Cl 2HCl निकल गया। अब हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी एक ही कार्बन पर 2 OH हो तो वह अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है, वह अपने में से वाटर को रिलीज कर देता है। इससे वाटर निकल गया तो बन गया C6H5CHO प्लस H2O। इस तरह से बेंजल्डिहाइड बन गया। तो ये सब बनाने की विधि थी। अब इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी देखेंगे। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण ये है कि ये सबसे पहला बात यह है जो रंगहीन होता है, मतलब इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज यह रंगहीन होता है, मतलब इसमें कोई भी रंग नहीं होता। दूसरा बात यह है कि इसमें एक विशेष प्रकार का कड़वा गंध होता है और ये है जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर द्रवित अवस्था में पाया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट जिसको क्वथनांक कहते हैं 452 केल्विन होता है। 452 केल्विन होता है। जल में अल्प विलय होता है, जल में पूरी तरह से नहीं घुलता है, जल में अल्प विलय होता है, परंतु अल्कोहल में, ईथर में इत्यादि में ये पूरी तरह से घुल जाता है। और इसकी नेचर की बात करेंगे तो यह है जो विषैले प्रकृति का होता है, मतलब ये विषैला होता है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। बेंजल्डिहाइड का केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, तो अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल और बेंजल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूल। C6H5C डबल बॉन्ड O, इधर हमने H लगा दिया, C6H5C डबल बॉन्ड O। अमोनिया को इस तरह से लिखते हैं, प्लस C6H5 उल्टा लिख देंगे, C डबल बॉन्ड OH C6H5, 3 मॉलिक्यूल। क्या होगा, ये इस पे, ये इसके साथ नाइट्रोजन यहाँ, ये नाइट्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, और ये इसे इस तरह से लिख दिया तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डबल बॉन्ड O, H इधर, H इधर, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन भी यहाँ। तो बचा क्या और बना क्या, C6H5C इधर H, डबल बॉन्ड था जो है वो चला गया, N आ गया, C6H5CH ये वाला डबल बॉन्ड पे N आ गया, ये दोनों C से जुड़ जाएगा, C एक ही तरफ H होगा, सॉरी। उसके बाद इधर H है जो है C6H5 प्लस
H2O, 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 एक H2O ये, दूसरा ये, और तीसरा H2O ये, H और H2 और O, 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। और इसका नाम का सवाल है तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोबेंजामाइड। इस तरह से रिएक्शन होगा। दूसरा हो गया, पहला सॉरी, दूसरा रिएक्शन करना है कैनिजारो अभिक्रिया। दूसरा रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया में बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के दो अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो बनता है C6H5CH2, C6H5CH2, यह हाइड्रोजन इसके पास, CH2 और OH प्लस C6H5 तो C O, तो O हाइड्रोजन चला गया है, ONA बचा हुआ है तो सोडियम बेंजोएट। और ये हो गया बेंजोइक एसिड, सॉरी बेंजोइल अल्कोहल। तीसरा है पर्किन रिएक्शन। पर्किन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया एसिटिक अनहाइड्राइड से CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, एसिटिक अनहाइड्राइड से CH3C डबल ONA सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करते हैं तो C6, पहले इधर से देख लेंगे, CH3C डबल OH, CH3C डबल OH बन जाता है। इसके अलावा CH3C डबल O और H बन गया, इधर से इस जा करके। इसके अलावा C6H5C डबल बॉन्ड O, C6H5CH, उसके बाद डबल बॉन्ड ये वाला CH, फिर C डबल OH बन जाता है। इसका नाम है सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक एसिड, सिनेमिक अम्ल। तीसरा हो गया। चौथा रिएक्शन हम करेंगे फोर रिएक्शन है CLA-ISO क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड को अभिक्रिया कराया जाता है
CH3 CHO एसीटल्डिहाइड से रिएक्शन करते हैं C6H5CH, डबल बॉन्ड इधर से CH, तब जा CH, उसके बाद फिर CHO प्लस O और इधर से H2O बन जाता है। सिनेमल्डिहाइड। पांचवा रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, इसमें बेंजल्डिहाइड के दो अणु को आपस में रिएक्शन कराया जाता है पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। तो ये बना लेता है C6H5CHOH, CH और OH, फिर बना लेता है इधर C डबल बॉन्डो C6H5। एक का जैसे इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो डबल बॉन्ड O और H होता है, और तो क्या होता है इसके H इस पे आ जाता है तो OH हो गया, CH रह जाता है, इसका H इस पे आ गया, और तो C6H5 डबल बॉन्ड O रह जाता है। इसको बोलते हैं बेंजोइन। इसके बाद है एनिलीन से अभिक्रिया। 6 नंबर में एनिलीन से अभिक्रिया। तो एनिलीन से अभिक्रिया करता है C6H5CHO प्लस C6H5। तो देखने वाली बात है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा, बाकी आकर जुड़ जाएगा। C6H5CH तो रहेगा यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ N, C6H5 आकर के जुड़ जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डीन एनिलीन। इस तरह से रिएक्शन इसका होगा। उसके बाद है अगला फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। तो याद रखेंगे बेंजल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। 7वां नंबर रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। C6H5CHO प्लस CuOH का होल टू फेलिंग सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, इसे याद रखेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। जब बेंजल्डिहाइड को फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। उसके बाद है नाइट्रेशन। एट नंबर है नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का नाइट्रोकरण हिंदी होगा। तो बेंजल्डिहाइड का जब नाइट्रेशन करते हैं HONO2, मतलब HNO3 को इस तरह से लिखेंगे, HONO2 में H2SO4 की उपस्थिति होगी, और जब ये रिएक्शन करेगा तो मेटा नंबर पर इसमें CHO तो रहेगा, यहाँ पर ये H और ये HO मिलकर के H2O बना लेगा, NO2 बन जाएगा प्लस H2O निकलेगा। इसको बोलेंगे मेटा नाइट्रो
नाइट्रोबेंजल डिहाइड। 9 नंबर में सल्फोनेशन देखें, इसमें हम करते हैं 9 सल्फोनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो सल्फोनेशन में रिएक्शन होगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड से। H2SO4 से रिएक्शन करते हैं तो इसका H और इसमें से HO निकल जाता है। तो इसमें से तो इसको तोड़ करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं SO3 और H2SO4। तो ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, HO अलग हो जाएगा और SO3 अलग हो जाएगा, HSO3 अलग हो जाएगा। तो HO मतलब इसको इस तरह से लिख देंगे HO और SO3H, ये OH और ये H मिल करके बना लिया H2O। तो यहाँ पर CHO और यहाँ SO3H प्लस H2O, तो ये बना लेगा मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड। मेटा बेंजल्डिहाइड सल्फोनिक एसिड 9 नंबर इस तरह से होगा। 10 नंबर में है हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण या ब्रोमीकरण या ब्रोमिनेशन सीधे बोलेंगे। 10 नंबर में ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का ब्रोमिनेशन करेंगे CHO प्लस Br2, लोहा की उपस्थिति होगा, ताप होगा 293 केल्विन टेम्परेचर पर। तो यहाँ भी ये भी मेटा पर ही लगेगा। CHO यहाँ पर ब्रोमीन लग गया, हाइड्रोजन चल गया इसके पास प्लस HB और मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हमने बेंजल्डिहाइड को केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और बनाने की विधि को देखे। अब इसके कुछ उपयोग हैं, तो उपयोग को आप लोग सुन करके लिख लेंगे, हम इसे बोल देते हैं। तो देखो, परफ्यूम इत्यादि या सुगंधित पदार्थ जो बनाया जाता है उसको बनाने में बेंजल्डिहाइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद रंजक बनाने में, रंग के निर्माण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बहुत सारे केमिकल कंपाउंड जैसे सिनेमिक एसिड, सिनेमल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड जैसे उपयोगी पदार्थ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये चैप्टर आप लोग का बेंजल्डिहाइड हमने समाप्त किया। इसके बाद वाले चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आगे होगा। अब हमारे जो ये टीम लिंक पे हमारा वीडियो और या फिर हमारा लाइव क्लासेस 9 से 10 आता है। आप लोग अगर चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क अच्छे न रहने की वजह से किसी दिन क्लासेस नहीं हो पाते हैं, तो प्रयास हमारा यही रहता है कि हर दिन 9 बजे से 10 बजे के बीच हम क्लास लें। तो आगे भी आप लोग वीडियो देखें और 9 बजे हमारे चैनल पे, हमारे लिंक पे ज्वाइन कर दें। सबको मैसेज कर दिया गया जो हमारे नियमित स्टूडेंट हैं उनको, तो ज्वाइन करने। जिनको टीम लिंक का आईडी नहीं होगा तो वो हमें बता देंगे, मैं उन्हें बता दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।